Hello everybody. Uh, in previous session we have discussed about the equivalence relation. We have discussed about the equivalence relation along with reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. We have discussed about, and today in this session we are going to practice some problems on equivalence relation, how to prove a relation equivalence, etc. ओके, तो पिछले सेशन में जो जितना भी कंसेप्ट लिए हुए थे थियोरेटिकल कंसेप्ट, उसको आज जो है एप्लीकेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है उसका एक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल लेके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक रिलेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1, ए रिलेशन आर ऑन द सेट a relation R on the set A, sorry A not A, on the set N, set of natural number on the set N defined as R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4. Y is equal to x plus 5 and x less than 4. तो इस रिलेशन पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या फिर क्वेश्चन ये है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या फिर और कुछ सिमेट्रिक है कि नहीं, या फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं, उस पर हम लोग जाते हैं। या फिर बोल सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, वो हमको टेस्ट करना है। ये रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर कि रिलेशन आर है, यहाँ पर सेट डिफाइन किया हुआ है किसके ऊपर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर जो है रिलेशन मेरा डिफाइन किया हुआ है। अब जो है इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि R इज इक्वल टू आर में रिलेशन में वही सब नेचुरल नंबर का पेयर हम रखेंगे, वही सब ऑर्डर पेयर हम रिलेशन पे रखेंगे, जहां पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये इक्वेशन को फॉलो करेगा एंड x ऑब्वियसली लेस देन 4 होगा। तो देखते हैं इस रिलेशन को। अगर मैं नेचुरल नंबर से लेता हूँ, x नेचुरल नंबर का तो स्टार्टिंग ही होता है 1 से, तो x ऑब्वियसली 1, 2 and 3 लेना है। तो क्लियरली x कैन बी 1, 2 and 3। x को जो है 1 लेंगे, 2 लेंगे and 3 लेंगे, तो उस हिसाब से y शुड बी, x अगर 1 लेंगे तो y शुड बी 6, क्योंकि y यहाँ पर x प्लस 5 दिया हुआ है। सिंस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो 1 जो है इस रिलेशन को डिफाइन करते हुए 6 के साथ रिलेट करेगा। 2 इज रिलेटेड विथ 7, x का वैल्यू 2 है तो y विल बी 7 एंड x इज इक्वल टू 3, देन y विल बी 8, तो 3 इज रिलेटेड विथ 8। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1,6, 2,7 एंड 3,8 ये मेरा रिलेशन आ गया। इसको अगर हम लोग ब्रेक करके लिखे, इस जो डिफाइन किया हुआ है इस रिलेशन को अगर लिखे यहाँ पर, तो क्लियरली दिख रहा है कि जो ये सेट का जो हर एक एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का जो हर एक एलिमेंट है, कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से इस रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। 1 जो है खुद 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 जो है खुद 2 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 6 है। अगर होता तो यहाँ इस सेट में रिलेशन का इस सेट में इंक्लूड होता, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। सो
R is not reflexive. So R is not reflexive. तो इस हिसाब से अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंस भी नहीं है, क्योंकि कोई एक कंडीशन अगर फेल कर जाता है, आइदर रिफ्लेक्स नॉट रिफ्लेक्सिव या फिर नॉट सिमेट्रिक या फिर नॉट ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो, इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक x का वैल्यू <4 ले लिए थे, इसीलिए यहाँ पर जो सिंपल बोर्ड वर्क करके हम लोग या फिर कॉपी में करके आराम से बता सकते हैं, तो वो हम लोगों ने किया है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकंड, ए relation are on set of real number. A relation are on set of real number defined as r is equal to a comma b such that a less than equal to b square, such that a less than equal to b square. Prove that R is not reflexive and neither symmetric nor ट्रांजिटिव। हमको प्रूफ ये करना है कि जो ये जो रिलेशन मैंने रियल नंबर के ऊपर डिफाइन किए हुए हैं, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो मैंने कल पिछले सेशन में ये बात बताया थी कि कोई भी स्टेटमेंट को हमको अगर गलत प्रूफ करना या फिर नहीं है प्रूफ करना, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल पिक कर लेंगे और उससे बता देंगे कि भाई जो है ये एग्जाम्पल के लिए जो है ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एग्जाम्पल पिक करके हमको दिखाना है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग वही काम करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव अगर नहीं है तो कोई नहीं, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ये कहता है कि सब एलिमेंट के लिए होगा। फॉर ऑल रियल नंबर जो है, सब रियल नंबर जो अपने आप से रिलेटेड होगा। कौन सा रिलेशन से? ये रिलेशन से अपने आप से रिलेटेड होगा। लेकिन बाकी में क्या सब रियल नंबर इस रिलेशन से अपने आप से रिलेटेड है, वो हम लोग चेक करते हैं। नाउ एग्जाम्पल लेते, लेट a इज इक्वल टू 1/3। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लेते हैं तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 4 आ जा रहा। 3 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी ले सकते हो, a इज इक्वल टू 1/3, तो नाउ लेट a इक्वल टू, सो 1/3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर implies 1/3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/9। ये तो हम लोग जानते हैं कि 1/3 जो है 1/9 से छोटा या फिर उससे इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 जो है अपने आप 1/3 से रिलेटेड नहीं है। सो 1/3 इज नॉट रिलेटेड तो काट देंगे इस तरीके से, टू 1/3। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक ही एग्जांपल मैंने ले काफी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन ही ये है कि सारे रियल नंबर जो अपने आप से रिलेटेड होगा। लेकिन मैंने एक एग्जांपल ऐसे पिक कर लिया, ऐसे दिखा दिए कि जिसके लिए जो है, जो एलिमेंट जो है, जो रियल नंबर, ये रियल नंबर जो है अपने आप से रिलेटेड नहीं है, इस रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। सो वी कैन से दैट द रिलेशन डिफाइंड लाइक दिस ऑन रियल नंबर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल पिक करके हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तक देखते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में देखते हैं कि
कि सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी जो है रिवर्स ऑर्डर पेयर जो है बी ए भी जो है वो आर पे बिलोंग करेगा, यानी कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ऑब्वियसली बी भी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो मुझे पहले ऐसा एलिमेंट पिक कर लेना होगा जहां पे ए रिलेटेड बी के साथ है, ऐसा दो एलिमेंट मुझे रियल नंबर से पिक करना होगा जो इस रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, लेट ए इज इक्वल टू -2 and b is equal to 3. Let a is equal to -2 and b is equal to 3. Okay, a is equal to -2 and b is equal to -2 नहीं -1 ले लेते हैं, -1 के साथ, या फिर 5 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, b is equal to 5, a is equal to -2 and b is equal to 5. Clearly -2 is less than equal to 5 square. -2 25 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो -2 इज रिलेटेड टू 5, और तुम कह सकते हो कि -2, 5 बिलोंग्स टू द रिलेशन, ओके। बट 5 is not less than or equal to -2 का स्क्वायर। 5 is not less than -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 2 से बड़ा है, छोटा या इक्वल टू नहीं हो रहा। 5 is not less than equal to -2 स्क्वायर। दिस implies 5 is not related to, नॉट रिलेटेड को ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, काट दिए, नॉट रिलेटेड टू -2 और 5, -2 does not belongs to the relation। तो अगर सिमेट्रिक होता तो ये होना चाहिए था, लेकिन एक एग्जांपल मैंने ऐसे पिक करके दिखा दिए कि अगर -2, 5 रिलेशन पे है तो 5, -2 उस रिलेशन पे नहीं है, तो उसका रिवर्स पेयर ऑर्डर पेयर जो है, इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर जो है उस रिलेशन पे नहीं हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल काफी है ये बताने के लिए कि द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। This implies R is not symmetric relation. Okay, R is not symmetric relation. तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ये एग्जांपल लेके प्रूव करके दिखा दिए हम लोग। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिवनेस, तो ट्रांजिटिव क्या कहते हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू कोई एक और अनदर एलिमेंट सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए सब एलिमेंट के लिए। तो मुझे क्या करना होगा इसमें कि ऐसा 3 एलिमेंट पिक करना होगा जो आपस में रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है। ये मुझे इस तरीके से एलिमेंट जो है मुझे पिक करना होगा। तो लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -2 and c equal to -2 and c equal to -2। ओके, ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि a is equal to नहीं, ये एग्जांपल को थोड़ा ओमिट करते, इसमें तुम्हारा नहीं हो रहा है, -1 3 2 -1 लेस देन और इक्वल टू -2 का स्कोर हो जा रहा है।
और एग्जांपल चेंज करते हैं. लेट a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -1 and c equal to -1. Clearly a is less than or equal to b square. Clearly 2 is less than or equal to -3 square and -3 is less than or equal to -1 square. ये तो है. This implies 2 is related to -3 and -3 is related to -1. Okay. टू तो लेस देन 9 है, -3 लेस देन 1 है, ये आया हुआ है. ओके. बट अब मुझे दिखाना क्या है कि ये जो है 2 जो है -1 से रिलेटेड नहीं है, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर. ऑब्वियसली दिस इम्प्लाइज 2 is not related to -1 और 2, -1 does not belongs to R. So बता सकते हैं कि R is not ट्रांजिटिव. तो ये चीज हुआ कि एक एग्जांपल दिखा दिए कि जो 2 -3 से रिलेटेड है, 3 -1 से रिलेटेड है, लेकिन 2 जो है -1 से रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन से. तो ऑब्वियसली दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर. इस तरीके से जो है एक एग्जांपल तुम लोगों को दिखा है. तुम लोगों को एग्जांपल पिक करके सोच के एग्जांपल निकालना पड़ेगा और उसमें तुमको शो करना पड़ेगा कि जो है ये रिफ्लेक्सिव या फिर सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव नहीं है. तो ये बात ऑब्वियसली ध्यान में रखना कि कोई भी तुमको अगर नॉट प्रूव करना तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एन एग्जांपल. तो बहुत देर से नॉट प्रूव कर रहे, तो चलो लेट्स प्रोसीड. एक जो है प्रूव करते हैं कि रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना हमको है. लिख लेते हैं. किस तरीके से करोगे, कैसे लिखोगे, उसका हम तुम लोगों को मैं जो है तुम लोगों को एक प्रॉपर फॉर्मेट बता देता हूँ. ओके. जस्ट अ मिनट. Prove that the relation R on the set Z, set of integer defined by R is equal to x comma y belongs to obviously Z क्रॉस Z से होगा, क्योंकि सेट Z के ऊपर अगर तुम रिलेशन ले रहे हो तो Z क्रॉस Z से एक ऑर्डर पेयर पिक करेंगे सच दैट x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5 is an equivalence relation. Prove that the relation R on the set Z defined by R is equal to A is an equivalence relation. ये हमको प्रूव करना है. ओके. तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा पहले. चलो देखते हैं. रिफ्लेक्सिव मतलब जो है सारे इंटीजर जो है अपने आप से रिलेटेड है इस रिलेशन से. तो सारे इंटीजर को अगर खुद से माइनस, इसका मतलब हमको पलट के एक बात बताएंगे, सारे इंटीजर को अगर खुद से माइनस करोगे तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके इस रिलेशन में रहेगा. यही बात बोलना. क्लियरली लेट ऐसे ही लिखना है. ए बिलोंग्स टू कैपिटल जेड यानी कि इंटीजर बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट. एक एलिमेंट हम आर्बिट्ररी ले लिए कहां से ना, जेड. जेड कोई वैल्यू हो सकता है. क्लियरली
a minus a is equal to 0, which is divisible by 5 ऑलवेज। 0 सबसे डिविजिबल है तो 5 से भी होगा। सो हम लोग जो कह सकते हैं, सो a कॉमा a belongs to R or a related to a for all a belongs to z। सारे एलिमेंट सारे z के लिए जो है, सारा z के लिए जो a अपने आप से रिलेटेड होगा। दैट्स मीन दैट इज R is a रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये मैंने दिखा दिया कि कोई भी एक एलिमेंट आर्बिट्ररी ले लिया और उसको माइनस कर रहे हैं अपने आप से, तो 0 तो आना ही है। चाहे तुम 1 लो, 2 लो, 3 लो या -1 -2 अपने आप से माइनस करोगे तो 0 होगा। एंड 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। सो सारे इंटीजर जो है अपने आप से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली फॉर दैट्स व्हाई द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमको प्रूव करने की है सिमेट्री का, तो थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अब हमको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या है कि हमको अगर A रिलेटेड टू B है तो B भी रिलेटेड टू A होना चाहिए फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Z। तो कोई दो एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं जो Z से जो आपस में रिलेटेड है। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू Z B टू arbitrary element such that A related to B, और बोल सकते हो A कॉमा B बिलोंग्स टू R। मैंने कोई ऐसा दो एलिमेंट Z से ले लिए जो आपस में रिलेटेड है। अगर A रिलेटेड टू B है, आपस में रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज हम बता सकते हैं कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5, तभी जाके उस रिलेशन में है। अगर डिविजिबल हो रहा है A माइनस बी, दैट्स मीन अगर 5 से डिविजिबल है A माइनस बी, तो वी कैन राइट लाइक दिस A माइनस बी इज इक्वल टू 5 लैम्डा। ओके, 5 का मल्टीपल होगा अगर डिविजिबल है। तो हमको प्रूव करना क्या है कि B रिलेटेड टू A है, हमको ये प्रूव करना है, यानी कि B माइनस A जो है वो 5 का मल्टीपल है, ये हमको प्रूव करना है। तो अगर A माइनस बी इज इक्वल टू 5 लैम्डा है, तो हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो B माइनस A मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस 5 इंटू माइनस लैम्डा लिख सकते हैं इस तरीके से, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि B माइनस A विच इम्प्लाइज B माइनस A इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 का मल्टीपल आ रहा है। दैट्स मीन B कॉमा A बिलोंग्स टू R और B रिलेटेड टू A for all A comma B belongs to Z. This implies R is symmetric relation। ये क्लियर कट इसमें इस तरीके से करना है कि R जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, R is symmetric relation। चलो, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमको देखना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर A रिलेटेड टू B है इंटीजर का, B रिलेटेड टू C है, तो A भी रिलेटेड टू C होना चाहिए। तो ऑब्वियसली Z से हम ऐसा 3 एलिमेंट पिक कर लेंगे कोई भी आर्बिट्ररी सच दैट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C है। लेट A, B, C बिलोंग्स टू Z
be three arbitrary element such that A related to B and B related to C। मैंने ऐसा 3 एलिमेंट ले लिए, कोई भी 3 एलिमेंट जो A रिलेटेड टू B है और फिर B रिलेटेड टू C है। तो अगर ये चीज है तो ऑब्वियसली A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए 5 लैम्डा 1 एंड ऑब्वियसली B माइनस C इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा 2 ये होना चाहिए। मैंने एक स्टेप स्किप कर गए, कोई बात नहीं इसमें, तो ये होना चाहिए 5 से डिविजिबल है। तो भी जाके रिलेशन पे मुझे प्रूव क्या करना है कि A, C भी जो है उस रिलेशन में होगा, यानी कि हमको बैक कैलकुलेशन से दिखाना होगा कि A माइनस सी भी जो है 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 से डिविजिबल है, ये दिखाना है हमको, है ना। तो अगर A माइनस बी इज इक्वल टू 5 लैम्डा 1 है, B माइनस सी इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2 है, देन एडिंग बोथ, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यू कैन राइट लाइक दिस, एंड माइनस बी प्लस बी हटेगा तो A माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, जो मुझे चाहिए था वो आ गया। A माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, तो 5 का मल्टीपल which shows that A माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, दिस implies A minus C is divisible by 5. So A related to B and B related to C imply क्या कर रहा है कि A related to C for all A, B, C belongs to Z। ये imply कर, ये मैंने प्रूफ करके रखा है, यहाँ पर कर दिया है। So we can say that कि R is ट्रांजिटिव। जैसे R ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री हम लोग प्रूव कर चुके थे, कंसिक्वेंटली सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मेरा जो है एक फॉर्मेट, एक कंप्लीट प्रूफ है। इस तरीके से हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा अगर किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट है। अगर नॉट प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं मतलब उसको गलत साबित करना है, देन वी कैन पिक एन एग्जाम्पल। ओके, तो ये तुम लोग देखो, चलो बढ़ते हैं तब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना किस तरीके से लिखना है। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस तरीके से प्रूफ नहीं किए थे, लेकिन दूसरा तरीके से हम लोग जरूर किए थे। अगर तुम लोग क्लास किए होंगे तो उसमें याद होगा तुम लोगों को, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर रहे थे। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। show that the relation R on the set A, the relation R on the set A को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, A में कौन सा एलिमेंट है, X belongs to Z such that 0 less than equal to X less than equal to 12, मतलब वही सब इंटीजर 0 से लेकर 12 तक के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 12 सारे इंटीजर। तो ऑब्वियसली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो इतना एलिमेंट एक साथ नहीं लिखे, इसको शॉर्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के रखा है यहाँ पर। ओके, ऑन द सेट ए गिवन बाय आर को डिफाइन किया है इस तरीके से, आर A, B रिलेटेड टू बी तभी होगा अगर मॉड ऑफ A माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, is an
वैलेंस रिलेशन, हमको ये प्रूव करना है। पहले तो क्वेश्चन समझ लो कि ए सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, जिसमें ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो रहा है, 0 से लेकर 12, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट रहेगा, 13 इंटू 13 169 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में रहेगा। उसके ऊपर रिलेशन बना रहा है, कितना मैक्सिमम रिलेशन बना सकते हैं, 2 टू द पावर 169। तो इतना तो लिखना पॉसिबल है नहीं, तो ऑब्वियसली हमको जनरलाइज करना है। ठीक है, रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया, वही दो एलिमेंट को यहाँ से हम पिक करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड वैल्यू लेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तभी जाके एक दूसरे से रिलेट करेगा। ठीक है, ये चीज बताया हुआ है, तो ये दिखाना हमको कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो देखते हैं। तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो है इस सेट का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, 0 अपने आप से है, 1 अपने आप से है, 2 अपने आप से है, इस तरीके से 12 जो है अपने आप से है सक्सेसिवली। ओके, लेट आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लेंगे बाय प्रीवियस प्रॉब्लम में, जैसे कि लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए माइनस ए जो है इज इक्वल टू 0, व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। सो a comma a belongs to R for all a belongs to capital A, so R is reflexive। तो क्लियर प्रूफ है, इसमें कहीं कोई नहीं समझने वाला बात है नहीं। सेकंड वन सिमेट्रिक देखना। सिमेट्रिक में वही टेक्निक है कि दो एलिमेंट ऐसे पिक कर लेंगे आर्बिट्ररी जो अपने आप से रिलेटेड है, फिर हमको दिखाना है कि उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी जो उस रिलेशन में इंक्लूड होगा, ये हमको शो करना होगा। तो लेट कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट ए रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी होगा। दिस इंप्लाइज क्या होगा, अगर इस तरीके से ले लिया दो एलिमेंट जो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 कॉमा लैम्डा। तो हमको दिखाना क्या है कि ये तो मैंने जो लिया है उसके हिसाब से लिख के रखा है, अब हमको शो करना है कि बी ए भी उस रिलेशन पे रिलेट करेगा, बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, यानी कि मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। और वो तो होना ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड वैल्यू है, चाहे माइनस हो या हो, अब अल्टीमेट तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 कॉमा लैम्डा, होना ही है, व्हिच शोज दैट बी रिलेटेड टू ए। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर थोड़ा ये हो जाएगा, हो गया तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है। बी इज रिलेटेड टू ए, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये तो क्लियर हो गया। अब जो है देखना हमको प्रूफ ये करना है कि ये ट्रांजिटिव भी है। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो बस देख लो, सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक में जो करते हैं कि तीन एलिमेंट ले लेंगे, लेट कहाँ से, ए से, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। ऐसा तीन एलिमेंट हम ले लिए ताकि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, और हमको प्रूव करना है कि ए रिलेटेड टू सी है। तो अगर मैंने ऐसा तीन एलिमेंट लिया है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो दिस इंप्लाइज ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल होगा तभी जाके वो रिलेटेड है, एंड ऑब्वियसली मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा 2।
ठीक है, हमको दिखाना है कि ए जो है सी से ए रिलेटेड टू सी, ये हमको शो करना है, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मॉड के अंदर तो हमको मॉड पहले हटाना होगा, तो मॉड को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा 1, ये तो हम लोग जानते हैं। सिमिलरली बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम लोग इसको दोनों के ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऑब्वियसली प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा आफ्टर एडिंग। तो ऑब्वियसली a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। जो मुझे चाहिए था वो आ गया कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ओके, तो which shows that a related to b and b related to c imply कर रहा है a related to c for all a b c belongs to capital A, ये शो कर रहा है। अगर ये हो रहा तो which implies, ये यहाँ पर लिख देना कि a related to c, ये शो कर रहा है। This means R is transitive and hence R is equivalence relation and hence R is equivalence relation। तो इस तरीके से हम लोग को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मेट हुआ। देखो हर एक प्रॉब्लम में मैंने एक ही फॉर्मेट में लिखा है, एक ही फॉर्मेट में उसको उतारा है, तो इसी फॉर्मेट को याद रखना, कंप्लीट तरीके से इसको तुमको सॉल्व करना है। ओके, तो और एक एग्जांपल आज ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, चलो let n be the set of all natural numbers and R be a relation on n क्रॉस n। ध्यान देना, R जो है रिलेशन डिफाइन किया है n क्रॉस n के ऊपर, डिफाइंड बाय a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d। a b रिलेटेड टू c कॉमा d तभी होगा बोथ इम्प्लाइज AD B plus C is equal to BC A plus D, BC A plus D। Prove that R is equivalence relation। ये प्रॉब्लम जो है पढ़ के तो पहले तुमको समझना पड़ेगा, समझने में समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसका जो है प्रॉब्लम का लैंग्वेज में है। अभी तक जो हम लोग रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर रहे थे, अभी तक जो भी रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर रहे थे, उसमें जो रिलेशन है
हम लोग ले रहे थे कोई एक सिंगल सेट को, जैसे लेट अस टेक अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑन द सेट ए, तो ऑब्वियसली रिलेशन तो हम लोग जानते हैं कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, तो ऑर्डर पेयर में हम लोग उस वहाँ से पिक कर रहे थे। लेकिन ये रिलेशन जो है तुम लोग ध्यान देना, डिफाइन कर रहा है किसके ऊपर, एन क्रॉस एन के ऊपर। आर इज डिफाइनिंग ऑन एन क्रॉस एन, मतलब यहाँ पर सेट को ही ले रहा है क्या, एज ए जो मदर सेट है उसको ही ले रहा है एज ए ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फिर यहाँ पर आर इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस एन। ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वहां से हम लोग रिलेशन पिक करेंगे। इसीलिए देखो रिलेशन को डिफाइन भी किया है यहाँ पर इस तरीके से, ए बी रिलेटेड टू सी डी तभी होगा अगर ये कंडीशन फॉलो करता है। तो यहाँ पर मदर सेट जो है जिसके ऊपर हम लोग रिलेशन ले रहे हैं वही जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, कोई एक सिंगल सेट नहीं है। तो आर किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट, कार्टेशियन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो एलिमेंट्स ऑब्वियसली ए कॉमा बी इस फॉर्मेट में होंगे, तो इसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो देखते हैं, तो इक्विवेलेंट का आर्बिट्ररी एलिमेंट कहाँ से लेंगे, मदर सेट से, एन क्रॉस एन से। एन क्रॉस एन का एलिमेंट किस तरीके से होता है, ऑर्डर पेयर में होता है। तो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब ए बी जो है एन क्रॉस एन का कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव अगर प्रूफ करना तो ए बी जो है खुद ए बी से रिलेट होना पड़ेगा। कब होगा, कब ए बी रिलेटेड होगा, जब ये कंडीशन फॉलो करेगा, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी होगा तभी। ए डी ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा रेडिंग यूज कर रहा हूं मैं, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये होगा तभी, ठीक है। तो वो चीज हो रहा है कि नहीं, देखो पहले तो ए बी खुद ए बी से रिलेटेड होगा, ए बी शुड बी रिलेटेड टू ए बी। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि ए बी बी प्लस सी मतलब यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस ए, क्लियरली ए बी बी प्लस ए इज इक्वल टू ए डी सॉरी ए डी हो गया बी सी मतलब हो गया बी ए, यहाँ पर होगा बी ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस बी, ये तो सेम है ही, दिख रहा है। ए बी इज इक्वल टू बी होता ही है, बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी होता ही है। ये तो क्लियर है कि ए बी जो है अपने से आपसे रिलेटेड हो रहा है, क्लियरली ये फॉलो करता है हमेशा, क्लियरली दिस। सो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ से, एन क्रॉस एन से। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्लियर हुआ कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एन क्रॉस एन का सारा एलिमेंट जो है अपने आप से रिलेटेड है एज पर द डेफिनेशन। नाउ हम लोग इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। चलो हम लोग इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि अगर दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड है तो वो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी जो है आपस में रिलेटेड वो उस रिलेशन में रहेगा। तो यहाँ से दो एलिमेंट पिक करना है, कहाँ से, एन क्रॉस एन से। एन क्रॉस एन का एलिमेंट कैसा है, ऑर्डर पेयर में है, तो ऑर्डर पेयर में दो ऑर्डर पेयर हमको पिक करना है ऑब्वियसली। लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट, किस तरीके से पिक करना है ताकि दोनों आपस में रिलेटेड हो, सच दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी। ये मैंने दो ऑर्डर पेयर एन क्रॉस एन से इस तरीके से पिक किए ताकि दोनों आपस में रिलेटेड है। हमको पलट दिखाना क्या है कि सी डी भी जो है ए बी से रिलेटेड है, सी डी जो है ए बी से रिलेटेड है। तो ए बी अगर रिलेटेड तो सी डी है, तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए।
तो ऑब्वियसली ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी होना चाहिए। ये हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है, सी डी रिलेटेड टू ए बी है, ये हमको प्रूफ करना है। सी डी सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए बी, ये प्रूफ करना है। यानी कि बैक कैलकुलेशन से अगर देखेंगे तो हमको प्रूफ करना है कि सी बी डी प्लस ए इज इक्वल टू सी बी डी प्लस ए इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डी ए सी प्लस बी, ये दिखाना है हमको। सी बी डी प्लस ए, तो जो हम यहाँ पर दिखाना है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देंगे। कैसे देखो, बी सी को हम लोग ये जो बी सी है इसको लिख सकते हैं सी बी, और ए प्लस डी को हम लोग सकते हैं डी ए डी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली इसका राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। ए डी को हम लोग लिख सकते हैं डी ए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और बी प्लस सी को लिख सकते हैं सी प्लस डी। जो मुझे चाहिए था वो आ गया। मतलब ये हम बता सकते हैं कि सी कॉमा डी बी जो है रिलेटेड टू ए कॉमा बी है। क्लियर है? व्हिच शोज दैट आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत आसान है, आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमको प्रूव करना है। चलो, तो 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। हटाते हैं, इसमें थोड़ा स्पेस लगेगा। चलो देखते हैं। तो लेट 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी, 3 अलग अलग एलिमेंट, एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n such that AB related to CD and CD related to EF। ये हो गया। 3 एलिमेंट n क्रॉस n से इस तरीके से पिक किए ताकि AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF है। हमको प्रूव क्या करना है कि AB रिलेटेड टू EF है। हमको प्रूव करना है AB रिलेटेड टू EF है। AB रिलेटेड टू E कॉमा F प्रूव करना है। यानी कि हमको प्रूव करना है A F B प्लस E इज इक्वल टू B E A प्लस F। ये हमको प्रूव करना है। ये दिमाग में साइड में लिख कर रख लेना, तुमको आसान पड़ेगा। ये हमको प्रूव करना है, ये चीज़ हमको रिजल्ट आना है, ये दोनों को सेटिस्फाई कराते हुए। अगर AB रिलेटेड टू CD है तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि AD B प्लस C इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी एंड ए डी बी प्लस सी। तो इसमें इस उसी हिसाब से सी एफ डी प्लस ई इज इक्वल टू बी सी, तो यहाँ हो जाएगा डी ई सी प्लस एफ, बी ई सी प्लस एफ होना चाहिए। ठीक है, तो हमको प्रूव करना वो उसमें आता है। तो बी प्लस सी बाई बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी बाई ए डी। जस्ट डिवाइड कर दिया, इधर भी करेंगे। डी प्लस ई बाई डी इज इक्वल टू ये ई है सी प्लस एफ बाई सी एफ। अलग अलग कर देते हैं। 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी। देख लेते हैं एक बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1 बाई डी प्लस 1 बाई ई इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई एफ। एडिंग बोथ। अब हमको थोड़ा सा ऊपर में क्लियर करना पड़ेगा, ये अब जरूरत है भी नहीं वैसे। एडिंग बोथ, ओके। थोड़ा सा इस जगह पर रेडिंग दे देते हैं, ये सेमी प्रॉब्लम का है। एडिंग कर देंगे बोथ साइड से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस इधर हो जाएगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए 1 बाई डी प्लस 1 बाई सी 1 बाई एफ। तो कुछ कटेगा लग रहा है, देखो तो
1/d कटेगा, 1/c कटेगा, चलो कट गया, बच्चा क्या 1/b प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। यहाँ से b प्लस e बाई बी इज इक्वल टू a प्लस f बाई f। दिस इम्प्लाइज हियर af b प्लस e इज इक्वल टू b e a प्लस f। ये हमको चाहिए तो आ भी गया। इसका मतलब क्या है? So R is transitive and hence R is equivalence रिलेशन। इस तरीके से प्रूव करना। और भी एग्जांपल्स तुमको बुक में मिल जाएंगे, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से बहुत आसान लगेगा। और बोर्ड में भी इसका प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ केयरफुली इसको समझना, और नहीं तो डाउट क्लास में हम और एक बार समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।